हमारे साथ जुड़ रही हैं बहुत ही खास मेहमान जो पिछली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी। मेरी मुराद है कविता जैन जी से। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका बड़ी बहस में, और काफ़ी लंबे अरसे के साथ आज आपसे बात हो रही है। कैसी हैं आप? जी और सभी दर्शकों का और आपका बहुत बहुत आभार। जी, पूरी भगवा में रंगी नज़र आ रही हैं, कमल का फूल दिखाई दे रहा है। लगता है हाँ किसी जी। सभा से सीधा ही बैठी हैं आके हमारी डिबेट में। जी बस चुनाव का समय है जी और चलते रहते हैं कार्यक्रम। जी। तो कहाँ हैं मैडम अभी आप? सो अभी तो मैं घर पर सोनी। अभी पहुंच जी, गए। तो अभी क्या चल रहा है और सोनीपत में क्या हुआ है, और आपकी जो पार्टी है वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच लेकर जा रही है? 10 साल में आपकी पार्टी ने बहुत सारे काम किए होंगे, जाहिर है बहुत सारे काम नहीं किए होंगे, तो जनता सवाल पूछ रही है। कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और क्या जवाब आप उनका देती हैं? देखिए, फिलहाल अगर मैं बात करूँ सोनीपत के संदर्भ में और हरियाणा के संदर्भ में, तो मैं चाहती हूँ कि बात कंट्रोडिक्टरी हो सकती है, क्योंकि सोनीपत के जी अंदर पिछले 5 साल जो वर्तमान में चल रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस का विधायक रहा है। और उससे पहले हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारा कार्यकाल रहा। तो सबसे बड़ी खास बात आज यही रही कि जनता ने कंपैरिजन कर लिया है कि उन 5 सालों के अंदर सोनीपत को क्या मिला, और ये 5 साल जो झूठे वायदे करके कांग्रेस का विधायक यहाँ पर चुना गया, तो सोनीपत की क्या दशा और दिशा हुई। तो जी निसंदेह आज सोनीपत की जनता पुनः इस उम्मीद के साथ कि फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और सरकार में उनकी भागीदारी होगी, और वो सरकार के साथ चलने का मैं समझती हूँ हमारी सोनीपत की जनता वो काम करेगी। और सोनीपत की जनता आज वो फर्क भी महसूस कर रही है कि जो भाजपा की सरकार के दौरान हमारे कैबिनेट मंत्री रहते हुए जितने भी सोनीपत के अंदर कार्य हुए, चाहे वो शिक्षा के लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और डेवलपमेंट के अदर दूसरे प्रोग्राम्स, और उसके साथ साथ खास बात ये रही कि जिस तरह से, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर रही तो अनेकों ऐसे विभाग थे जिसका कार्य हमें केवल सोनीपत में नहीं पूरे हरियाणा में करना था। मसलन चाहे WCD डिपार्टमेंट है, तो वो हमारे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं और बच्चों से जुड़ा हुआ विभाग है, तो उसमें जो हमने कार्य किए। इसी तरह से शहरी निकाय विभाग के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना है, पार्कों का डेवलपमेंट करना है, वो भी हम लोगों ने बखूबी पूरे हरियाणा के अंदर काम किया 5 सालों के दौरान पिछले, और इस बार भी। इसी तरह से मेरे पास समाज कल्याण विभाग भी रहा, और मुझे खुशी है, वो सौभाग्य भी है कि चाहे वो बेटी बचाओ अभियान हो, स्वच्छता अभियान हो, और उसके साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो मुहिम, सुशासन और विकास, और बीच में जो भ्रष्टाचार को रोकने का काम, तो वो मुझे सब करने को मिला। और पेंशन भी हमारे उस वक्त जिस समय हमने इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, ऑनलाइन किया, हमारे 23 लाख से 25 लाख तक बेनिफिशरीज थे, और हमने एक रिकॉर्ड समय के अंदर जून जुलाई 2016 तक, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं थी, थारी पेंशन थारे पास हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। और हमारे जो बुजुर्ग पहले जो धक्के खाते थे, और उसके साथ साथ जैसे आधार कार्ड से भी मैं आपको बताऊं, जिस समय आधार कार्ड की योजना शुरू हुई तो हरियाणा के अंदर हमारे 18 लाख बच्चे थे जो जिसका दायित्व मुझे मिला था आधार कार्ड बनाने का WCD डिपार्टमेंट को, तो वो भी हमने बहुत सक्सेसफुली पूरे देश भर में पहला हमारा राज्य रहा जिसको हमने लिंक किया। तो इस तरह से जो आधार और जनधन खातों से लिंक करना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी जो हमने योजनाएं लिंक की, मैं समझती हूँ उसका बहुत बेनिफिट हरियाणा की जनता को, आम नागरिक को मिला, और सुशासन को भी इसी से जुड़ा जनता ने सवाल, महसूस किया। हाँ, मैं पूछ रहा जी। हूँ कविता जैन जी कि ये जो सारी चीज़ें आपने गिनवाई बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन यही वाली जो चीज़ें हैं, पोर्टल, ऑनलाइन, इन्हीं चीज़ों को जो विपक्ष है वो मुद्दा बना रहे हैं कि आपने परिवार पहचान पत्र नहीं बनाया, परिवार परेशान पत्र बना दिया। हुड्डा साहब बार बार ये कहते हैं। आपने जो पोर्टल चलाए वो आम जनता को चलाने नहीं आ रहे, चलाने आ रहे हैं तो उसमें गलतियां बहुत हैं, तो लोगों के चक्कर दफ्तर में बहुत लगाने पड़ रहे हैं उनको।
जाहिर है कि ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, आज नहीं करेंगे 2 साल बाद करनी पड़ेंगी, लेकिन आपने कर दी, पढ़ी लिखी पंचायत वाला भी क्रेडिट आपको जाता है। जी तो जब आप आम लोगों के पास जाते हो, घरों में जाते हो, चाहे वो पेंशन की बात हो या दूसरा कोई ऑनलाइन बेनिफिट आप बेनिफिशरीज को दे रहे हो, तो वो शिकायत करते हैं कि ये काम तो आपने ठीक किया जी, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता है, कम आता है समझ में। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिन जो है ये दोनों सिस्टम चलने चाहिए थे, ऑनलाइन भी चल पड़ता और कागजी वाली जो फाइलें हैं वो भी चलती रहती पैरेलल? जी, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पहले 5 साल हम लोगों ने इनको पोर्टल से लिंक नहीं किया था, कोई भी हमारी योजनाएं। सपोज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जैसे हमारी बुढ़ापा पेंशन, जितने भी हमारी पेंशन है, उसको हमने ऑनलाइन किया था। और उस वक्त हमारे पास 6500 गांव थे और 83 शहर थे, और बहुत सारे गांव ऐसे थे जो कि कांग्रेस की देन के कारण हमारे देश के अंदर बैंक नहीं थे, बैंकों की शाखाएं नहीं थी। और शहरों के अंदर भी, हर शहर के अंदर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, या मैं कहूँ कि खाते भी 140 करोड़ देश के लोगों में केवल 20 करोड़ खाते हैं। तो अगर मैं आपको बात कहूँ कि देश के अंदर जो एक आर्थिक क्रांति आज आई हुई है, कि आज उस वक्त हम लोग 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर से मैं समझती हूँ बहुत शीघ्र ही हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो उसके अंदर एक अहम भूमिका जो निभाने का काम किया, वो जो खाते खोले गए हमारी सरकार के द्वारा, कि आज हर गरीब आदमी को अधिकार है बैंक के अंदर जाने का। हर गरीब आदमी, हर परिवार के पास एक बैंक खाता है। तो छोटी से छोटी बचत भी, या छोटे से छोटा किसी की कमाई से, जो भी उसने कमाया किसी भी तरीके से, चाहे रेडी लगाकर, चाहे जूते ठीक करके, चाहे सब्जियां बेचकर, चाहे रिक्शा पुलिंग करके, आज उसका इस देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल है। और दूसरा, जब मैंने कहा कि जब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सबसे पहले पेंशन का जो इनिशिएट लिया, उस वक्त विपक्ष के लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, बुजुर्गों को सड़कों पे प्रदर्शन करने पर मजबूर कराया। हम घर के अंदर भी आप देखोगे कि थोड़ा सा फर्नीचर भी इधर से उधर करने लगता है, व्हाइट वॉश होती है तो हमारे हाथ पैर फूल जाता है कुछ दिनों तक। तो ये इतना क्रांतिकारी परिवर्तन था। और आज आप देखोगे किसी भी व्यक्ति को, जब पहले चाहे हमारा शहरी निकाय विभाग के कर्मचारी हो, चाहे पंचायत विभाग के कर्मचारी हो, 80% जो कर्मचारी है इसी पेंशन के काम में लगे रहते हैं। और उसके बाद भी पेंशन किसको बनेगी, किसको मिलेगी और कब मिलेगी, और कितने घोटाले थे इसके अंदर, वो अनइमेजिनेबल है। 1000 करोड़ का तो मेरे पास आंकड़ा है, जो केवल हमने पेंशन और जो राशन के अंदर, और जो मिट्टी का तेल, जो आज 1 भी लीटर हमारा राशन में नहीं बिकता, और कांग्रेस की सरकार के दौरान राशन के अंदर पता नहीं कितने लाखों लीटर तेल जाता था, और वो किसके पेट में जाता था ये नहीं पता। तो जी। ये मैंने आपको केवल एक मैं मिसाल दी है। कविता जी हालांकि जो आपसे पोर्टल ये की बात कह आपने रहा था कही, कि जब परिवार हम गांव पहचान में जा पत्र रहे हैं, वाली, आप ने ये जो किया इसके लिए हम तहे दिल से पूरी जनता की तरफ से आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। जी आप अच्छा ही धन्यवाद। कर रहे हैं और ये फ्यूचर में ऐसा ही करना भी पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे जी ये कह रहा हूँ कि जब आप जा रहे हो सोनीपत, तो ठीक है अधिकतर लोग शहर के पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब आप गाँव में भी जाते होंगे, क्योंकि बड़े बड़े नेता आते हैं, जी मैं जी देखता हूँ आप उनके साथ भी जाती हैं, तो ये वाली चीज़ें कंप्यूटर पोर्टल जी ऑनलाइन, तो ये आम जो हरियाणवी है, आम जो कम पढ़े लिखे लोग जी हैं, आप कह रहे हैं कि हर एक गांव में बैंक भी नहीं होता, तो वहाँ पे इन जी जी चीज़ों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा, अभी आपसे पहले जेपी दलाल साहब जुड़े थे, उनसे भी मैंने जी सवाल पूछा था। दूसरा वीक पॉइंट अपना इस बार अग्निवीर को लेकर है। तीसरा वीक पॉइंट किसानों का जो आंदोलन है। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अभी 1 महीना पड़ा है, 1 अक्टूबर को चुनाव बिल्कुल। होने हैं। फिर आप 1 अक्टूबर की तारीख भी आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग ने नहीं बढ़ाई, तो वो भी थोड़ा सा गड़बड़ जी हो गया मामला। कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी शायद चुनाव से डर रही है, इसलिए आगे चुनाव करवाना चाह रही है। तो इन सवालात का जवाब आप क्या दे रहे हो, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब गांव में पोर्टल की बात आती है या कम पढ़े लिखे की बात आती है, तो निसंदेह मैं जी। समझती हूँ ये कांग्रेस, या मैं फिर से वही बात आएगी, क्योंकि हमारा तो जो शासन रहा वो 10 साल का रहा। उससे पहले तो चाहे हरियाणा हो चाहे देश हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, या लिटरेसी लानी थी, या सुशासन के अन्य कदम उठाने थे, वो दूसरी सरकारों के द्वारा, या लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया उन्होंने करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
वो बात आज वो कमिट कर रहे हैं अपने इसी बातों से कि गांव में नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन आज आप ऑन द अदर हैंड आज आप देखोगे तो बीजेपी ने इन 10 सालों के अंदर बहुत चेंज लाया है। आज आपको जो मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंशन का उस समय आपको पता नहीं था, तो आज आपको एक भी मुद्दा नहीं दिखेगा ऐसा कि कोई बंदा सड़क पे खड़ा हो रहा किसको पेंशन या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की चीज नहीं मिल रही है। सेकेंडली आज हमारे गाँव के अंदर भी पहले चाहे ग्राम सचिवालय है, अटल सेवा केंद्र है, हमारे जो वाईफाई है, ब्रॉडकास्ट है, वो सब चीजें आज हमारे गाँव के अंदर है। गांव में हमारे घर घर तक बिजली भी पहुंची है और जिन गांव का हमारा लाइन लॉस कवर हुआ है उन गांव के अंदर हमारी बिजली भी 24 घंटे तक और 18 से 24 घंटे तक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सोलर सिस्टम भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराए और आज हमारी सबसे बड़ी जो शिक्षा की जो लिटरेसी रेट जिसको हम कहते हैं वो दर बढ़ी है। आज आप ऐसा नहीं कह सकते कि शहर में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, गांव में नहीं पढ़ रहे। तो आज जो एक क्रांति, जो जैम की क्रांति, जैम का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो क्रांति बीजेपी ने दी है, ये जो एक सबसे जैसे पहले हरित क्रांति आई या सफेद क्रांति आई, तो मैं इसको एक क्रांति का नाम देती कि ये जो डिजिटल की दुनिया की जो क्रांति बीजेपी ने लेकर आई है, आज उसने हमारे जो भारत के नागरिकों की, भारत की अर्थव्यवस्था की, भारत के अंदर दुनिया की जो दुनिया में चौधर बनी है उसको बदलने में इसका एक अहम रोल रहा है। आज गांव का भी कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक मोबाइल तो कम से कम आपको मिलेगा, एक खाता मिलेगा और हमारी जितनी भी योजनाएं ये सबसे लिंक है। और दूसरी बात आपने कही कि आप गांव में जाती होंगे, निश्चित रूप से अभी जो विकसित भारत यात्रा हमारी चली और पहला ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार आई जहां पर प्रशासन के अधिकारी, नेता हर गांव तक पहुंचे और वहां पर हम लोगों ने कैंप लगाए। उसके माध्यम से जो लोगों की जितनी भी समस्याएं थी कि लोग नहीं पहुंच पाते, कैसे हम इसको लिंक करें, कैसे हमारे परिवार पहचान पत्र के अंदर चाहे वो इनकम रेक्टिफिकेशन करना हो या उनको लिंक करना हो। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज अगर मैं सवाल पूछूं कांग्रेस से, हुड्डा साहब से, तो वो ये बताएं कि उन्होंने 10 साल में कितने बीपीएल कार्ड बनाए। और आज हमारे चाहे बीपीएल कार्ड बनने हो, चाहे पेंशन बननी हो, चाहे आयुष्मान योजना, आज ये लोग बात करते हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। तो पहले कहाँ थे, कितने एम्स थे भारत के अंदर, जो इन रिकॉर्ड समय के अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, मैं भारत की नहीं कह रही, हरियाणा की नहीं कह रही, मैं इसको इस आपके इस फ्लोर पर बैठकर आपके टीवी चैनल के सामने ये कमेंट करना चाहती हूँ, ये कमेंट भी करना चाहती हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो हमारे भारत के नागरिकों को, और हरियाणा में तो इसे हमने चिरायु योजना के नाम से और एक्सपेंड किया है जी। और इसमें हमने अपने स्वास्थ्य जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, उनको भी हमने इस योजना के साथ जोड़ने का मैं काम किया आखिरी है। सवाल लूंगा कविता जी आपसे, क्योंकि टिकटों पे मंथन चल रहा है, मंथन पे फिर मंथन हो रहा है, तो इस बार चुनाव में टिकट पक्की है? देखिए, पक्का तो जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता तो अपनी सांस भी पक्की नहीं है। मैं यहाँ पर बैठी, मैं अगला पल नहीं बता सकती क्या होगा, लेकिन पूरा उम्मीद है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास करेगी, क्योंकि 2009 का चुनाव हमने विपरीत हवा के अंदर जीतने का काम किया। हमने 2014 का चुनाव जीता, हालांकि 19 के चुनाव के अंदर हमारी कुछ कमियां रही, कुछ भी कारण हो सकता है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। हम कमिट कर रहे हैं, हम भाजपा के हाथ उतरी, हम हारने का काम किया, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ एक स्ट्रॉन्ग महिला होने के नाते बीजेपी के पास हम है, तो उन्हें दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें हम पर विश्वास करते हुए, और इस लोकसभा चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे कि सोनीपत से 36,000 की लीड हमें मिली है, तो निसंदेह पार्टी इन सब चीजों को देखते हुए हम पर अपना, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है अपना आशीर्वाद देगी और हम भी जनता के आशीर्वाद के साथ जनता के विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। जी चलिए, स्क्रीनिंग कमेटी के सामने तो जो आपने कहना था वो तो आप कहेंगी या कह दिया होगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ऐसा चैनल है
जिसको हरियाणा में डिसीजन लेने वाला हर आम और खास आदमी ज़रूर देखता है। तो हमारे माध्यम से भी आपकी आवाज़ आपकी आला कमान तक और आपके वोटर्स तक ज़रूर पहुंची होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कविता जी जी। धन्यवाद। मैं आपका और इंडिया न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद। शुक्रिया कविता जैन जी। और आज हमारी इस बड़ी बहस में 3 बड़े मेहमान जुड़े। कुलदीप शर्मा जी, पूर्व विधानसभा के स्पीकर, जेपी दलाल साहब, मौजूदा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, और कविता जैन जी इससे पिछली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रही। तो तीनों से हमने आपके जहन में जो सवाल हैं वो पूछने की कोशिश की। उम्मीद है कि आज की बड़ी बहस का ये स्पेशल एडिशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बड़ी बहस को अब यहीं पर हम विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूँ गए और यूँ आए, इस ब्रेक के बाद।